बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अगर मरीम नवाज़ जो हैं वो लाहौर के किसी हलके से नहीं जीत पाती तो ये बहुत बड़ा एक धचका होगा, बहुत बड़ा, लिहाजा बहुत अहम है उनके लिए यहाँ से जीतना। ये अलग बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो नेशनल असम्बली की नशिस्त जीत कर आगे वहाँ जाने का इरादा रखती हैं। मेरा ख्याल है कि वो बतौर वज़ीर आला अगर उन्हें काम करना है तो वो अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त उनको छोड़ना होगी और सूबाई असम्बली के नशिस्त पे ही MP मुंतखब होकर अगर उन्होंने वज़ीर आला बनना है तो फिर तो वो यहीं रहे। अच्छा नाजी साहब, लाहौर के हवाले से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत पर काफ़ी शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। क्या वाकई शेर इस बार अपने मजबूत गढ़ में कुछ खतरा महसूस कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। दूर दूर तक उसका चैलेंज सामने देखें कि है कौन, उसके सामने कोई भी नहीं है। जितना खाली मैदान आप कहिए इस वक्त उसको मिला है शेर को, उसके सामने खड़े कोई नहीं। तो ये शकूक व शुबहात का जिनका आपने इजहार किया, ये बुनियादी तौर पे एक प्रोपेगेंडा मशीन है जो सोशल मीडिया पे चलती है, और उस प्रोपेगेंडा मशीन को ना किसी हकीकत से कोई गरज है, ना कोई ग्राउंड रियलिटी से उसका लेना देना है। वो ख्वाबों में, ख्वाहिशों में बसने वाला एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड उसे कह लीजिए, अल्टरनेटिव रियलिटी कह लीजिए, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा वो जो उनकी अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों की दुनिया, ये उनके ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़िंदा है, जो टिकटॉक पर ज़िंदा है, जो फेसबुक पर ज़िंदा है, इंस्टाग्राम पर ज़िंदा है, किसी हद तक ट्विटर पर ज़िंदा है, ये वो है दुनिया जहाँ पे शकूक व शुबहात का इज़हार किया जाता है। ग्राउंड पर फिज़िकल रियलिटी में किसी को शक नहीं। नाजी साहब, लाहौर के दूसरे हलकों की तरह NA 119 भी नून लीग का मजबूत गढ़ है। मरियम नवाज़ के लिए यहाँ क्या इम्कानात हैं? मरियम नवाज़ के लिए जी बहुत ज़्यादा रोशन इम्कानात हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुनियादी तौर पे देखिए, नून लीग जब नवाज शरीफ यहाँ से चले गए थे तो बुनियादी तौर पे मरियम नवाज़ थी जिन्होंने इस पार्टी को ज़िंदा रखा। उनके अंदर वो दिलेरी है, उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है जो हमारे यहाँ की रिवायती सियासत का तकाजा है कि लीडर में एक दिलेरी हो, बहादुरी हो। आपने देखा कि मुश्किल तरीन वक्त में जब सिस्टम भी उनके ख़िलाफ़ था और एक जबर था, तो उसमें वो एक वक्त भी, यानी रोई तक नहीं, किसी ने उसकी आंखों से आंसू टपकते नहीं देखा, किसी ने उसको अपने सर के ऊपर किस तरह की कोई बाल्टी पहने हुए नहीं देखा, किसी ने उसको आज तक वो जब खड़ी होती है खिताब के लिए तो किसी ने कोई उसको प्रोटेक्टिव शील्ड के पीछे खड़े होते हुए नहीं देखा। वो बहुत दिलेरी से अपने अवाम का सामना करती है और हमारे लोगों को ज़ाहिर है कि ये पसंद है कि उनका लीडर जो है वो दिलेर हो। और चूँकि वो एक ख़ातून, मतलब है ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ ख़ातून, और ख़ातून होते हुए भी उसने सारे टैबूज़ तोड़ दिए और उसने ये बताया कि बहादुरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक मर्द ही है जो दिलेरी का दावा कर सकता है। और जिस तरह से फिर उसने लीड किया, जिस तरह से वो उस जबर के मौसम में पलट कर लड़ी है पूरे निज़ाम से, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि नून लीग की जो बाकी रहनुमा थे, जो कि आम तौर पे एक, अगर आपके इल्म में है कि नून लीग बुनियादी तौर पे एक बड़ी अमन पसंद किस्म की जमात समझी जाती थी कि शटर पावर इनके पास है, इनका वोटर लड़ने वाला नहीं है, जवाब देने वाला नहीं है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर नून लीग के बारे में, मुशर्रफ के ज़माने में भी वो कॉन्सेप्ट टूटा था, लेकिन उस तरह से नहीं टूटा था जिस तरह से मरियम ने उसको तोड़ा। और ज़ाहिर है कि मरियम की स्ट्रगल और जद्दोजहद देखकर बाकी पार्टी की जो लीडरशिप थी उनको भी एक हौसला मिलता था, ताकत मिलती थी कि जब वो खड़ी हो सकती तो बाकी, तो कारकुन तो लीडर की तरफ देख रहा होता है। तो कारकुन ने जब देखा कि मरियम नवाज़ जो है वो ना डर रही है, ना रो रही है, ना माफ़ी मांग रही है, ना मफामत की बात कर रही है, ना खामोश हो रही है, बल्कि फ्रंट से लीड कर रही है, तो फिर कारकुन ज़ाहिर है कि उसके पीछे आता है। उसको पता है कि मेरा लीडर जब खड़ा है तो वो भी आएगा। और लीडर होता भी बुनियादी तौर पे वही है जो कारकुन के सामने खड़ा होता है, कारकुनों के पीछे नहीं खड़ा होता। अनफॉर्चुनेटली हमने ये जो मनाजिर देखे हैं PTI की गवर्नमेंट जाने के बाद और उसके बाद बानी PTI के हवाले से ज़मान पार्क हो या बनी गाला में, कि वो अपने कारकुनों की ख़वातीन और बच्चों को आगे कर दिया करता था, वो बड़े वो इस तरह के मनाजिर हैं जो ज़ाहिर है कि बल्कि पहली दफ़ा इस तरह के मनाजिर देखे गए कि कोई लीडर किसी भी सियासी जमात के हवाले से ये पहला मौका था कि उसने औरतों और बच्चों को अपने सामने खड़ा कर दिया। मरियम बीबी जो है वो बिल्कुल ही उलट के वो खुद खातून होते हुए अपने कारकुनों के सामने खड़ी हुई। और लिहाजा मैं समझता हूँ कि लाहौर में, चूँकि अब आप और मैं हर रोज़ देख रहे हैं कि हर जलसे के बाद
नवाज शरीफ जो है वो अपने खिताब के बाद तकरीर की दावत मरियम नवाज़ को दे रहे हैं, या उन्होंने मामूल बना लिया। और ये बेसिकली वो बार बार बता रहे हैं अपनी पार्टी को, अपनी सपोर्ट बेस को, सिस्टम को, थ्रू मीडिया सबको बता रहे हैं कि उनके बाद उनकी जानशीनी और मुस्लिम लीग नून की सरबराही वो उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ के पास है। तो लाहौर की इंतखाबी सियासत जहाँ से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, वो ज़ाहिर है कि उनकी जड़ें, जैसे कहना चाहिए, वो जड़ें चूँकि यहीं हैं, लिहाजा ये इंतखाब उनके लिए, वो बेशक MPA का हो या MNA का हो, वो बहुत अहम है और हमेशा रहेगा। और उसके बाद जहाँ तक इम्कानात की बात है, मैंने आपसे गुजारिश कर दी है कि दिन की रोशनी की तरह बिल्कुल ये बात सामने है कि वो बहुत क्लियर विक्ट्री उनकी मुंतज़र है, बहुत लीड लेके वो जीतेंगी। जीतना तो उन्होंने है, अब देखना ये है कि वो कितने हज़ार वोट्स की लीड से जीती है, मुकाबला ही।